नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। उज्जैन में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। निगम गैंग ने भारी पुलिस बल के साथ मिलकर जान क्रमांक 1 सोमवारिया चौराहे क्षेत्र स्थित मदीना कॉलोनी से वाल्मीकि धाम के बीच सालों से अवैध अतिक्रमण कर रखे कारखानों और मकानों को तोड़ दिया है। यह कार्रवाई अवैध अतिक्रमण के खिलाफ निगम प्रशासन की बड़ी पहल है। इस कार्रवाई में कई अवैध कारखाने और मकान तोड़े गए हैं जो सालों से यहां अवैध रूप से चल रहे थे। निगम प्रशासन ने पहले भी कई बार अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किए थे। यह कार्रवाई उज्जैन के विकास के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अवैध अतिक्रमण से शहर की सुंदरता और विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। निगम प्रशासन की इस पहल से शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में मदद मिलेगी। निगम प्रशासन की इस पहल से एडिशन एसपी नीतीश भार्गव ने जानकारी देते हुए बताया कि जूना सोमवारी स्थित मदीना कॉलोनी को लेकर सिंहस्थ क्षेत्र में अवैध निर्माण की शिकायत जिला प्रशासन को की गई थी, जिस पर जांच के बाद में जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा संयुक्त रूप से अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई की गई है, जिसको लेकर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल लगाया गया है। ये प्रशासन और नगर निगम की जो अतिक्रमण की मुहिम है उसमें चूँकि अतिक्रमण के पुलिस बल की आवश्यकता थी तो हम लोगों ने पूरा एक सेटअप लगा रखा है। यहाँ सिंहस्थ भूमि पर कुछ अतिक्रमण की सूचना थी, उसको प्रॉपर नोटिसिंग दिया गया है। इसके बाद अतिक्रमण की कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई में कोई विघ्न न हो, कोई अनावश्यक कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो, इसलिए हम लोगों ने पूरी पुलिस व्यवस्था लगाई गई है। शरद पूर्णिमा के अवसर पर शहर के मंदिरों भव्य आयोजन किए गए। इस दौरान चांद की रोशनी में खीर की प्रसादी बनाई और रात 12 बजे भगवान को खीर का भोग लगाकर महाआरती कर भक्तजनों को प्रसादी का वितरण किया गया। इसी क्रम में गढ़कालिका के समीप स्थित भरतरी गुफा पर भी पीर योगी महंत रामनाथ जी महाराज द्वारा भव्य रूप से शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया गया। पीर योगी महंत रामनाथ जी महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा पर आसमान से अमृत की वर्षा होती है। इस अमृत का स्वास्तिक भोजन में ही संग्रहित किया जा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए शरद पूर्णिमा के चलते भरतरी गुफा मंदिर के समीप मच्छंदर नाथ की समाधि पर खीर बनाकर रखी गई, जिसमें रात 12 बजे अमृत की वर्षा हुई और इस अमृत की वर्षा की खीर में समाहित होने के बाद भक्तों को प्रसादी के रूप में वितरित की गई। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन खीर खाने से सभी रोग कष्ट दूर हो जाते हैं। इसी दौरान बड़ी संख्या में साधु संत और भक्तजन पीर मच्छंदर नाथ की समाधि पर मौजूद रहे, जिन्होंने खीर प्रसाद को ग्रहण किया। आज का दिवस शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा को दिवस का दिन खीर बनते हैं। जैसा नाथ संप्रदाय में ऐसा पूरे देश भर में बाबा दादा गुरु मच्छंदर नाथ जी की खीर प्रसाद का भोग लगते हैं। पूर्णिमा का दिवस का दिन ऐसा खुला में खीर प्रसाद बना करके जो चंद्रमा जो आते हैं उस समय अमृत किरण इसमें गिरते खीर के अंदर। आज रात को 12 बजे इसलिए आज रात को 12 बजे की आरती की पूजा इसी प्रकार से करा गया था। यहाँ पे सनातन संस्कृति में ये आज का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है, शरद उत्सव है। और इसमें जैसा कि हमारे सनातन संस्कृति में ग्रह नक्षत्र सूर्य चंद्रमा का बड़ा महत्व है और यही शाश्वत देव के रूप में पूजे जाते हैं। आज के दिन ऐसी मान्यता है कि आसमान से अमृत की वर्षा होती है और अमृत की वर्षा चूँकि शुद्ध और सात्विक रूप से सबसे अधिक सात्विक व्यंजन खीर ही माना गया है, इसलिए खीर में अमृत की वर्षा होती है। और जैसा कि हमारे गुरुदेव ने बताया है कि ये औषधि का काम करती है जो पूरे वर्ष तक व्यक्ति के शरीर में अपना प्रभाव छोड़ते हुए उसको स्वस्थ प्रसन्न रखती है। इसलिए आज का बहुत महत्व का दिवस। कितने सालों से आप यहाँ पर आ रहे हैं मंदिर? मैं लगभग करीब 30 वर्षों से यहाँ आ रहा हूँ और ये परंपरा तो सनातन के साथ ही शुरू हुई थी और ये सनातन है, जब तक चलती रहेगी और सनातन अजर अमर है। चिमनगंज थाना क्षेत्र में चौकीदारी करने वाले एक युवक ने जल्द अमीर बनने की चाहत में किराने की दुकान चलाने वाले अपने साथी के संग मिलकर नकली नोट छापना और उन्हें बाजार में चलाना शुरू कर दिया।
बाजार में रुपए चलाने के दौरान एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके बाद उसके साथी को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि पटेल नगर क्षेत्र में एक दुकान पर नागझीरी निवासी भैरू सिंह पिता मांगीलाल सोलंकी 100 रुपए का नोट लेकर सामान खरीदने पहुंचा था। व्यापारी को नोट नकली होने की आशंका हुई तो उसने चिमनगंज थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम तत्काल पहुंची और थाना क्षेत्र में भैरू सिंह सोलंकी को हिरासत में लिया। राम नरेश कानीपुरा क्षेत्र में किराने की दुकान चलाता है। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने माधव नगर क्षेत्र में स्थित एक दुकान से कलर प्रिंटर खरीदा था। उन्होंने A4 साइज के सादे कागज पर 100 रुपए के नोट को छापना शुरू कर दिए। एडिशन एसपी नितेश भार्गव ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों के कब्जे से कलर प्रिंटर से छापे गए 11,000 रुपए के नकली नोट और सादे कागज का आधा पैकेट बरामद किया गया। पुलिस इनसे अब तक छापे गए नकली नोट के बारे में अन्य जानकारी जुटाने के प्रयास कर रही है। आरोपियों ने 100 रुपए के एक नोट को स्कैन कर उसकी कलर इमेज तैयार की थी, जिसे प्रिंटर की मदद से सादे A4 साइज के कागज पर प्रिंट कर रहे थे। आरोपी एक ही सीरियल नंबर के नोट छाप रहे थे। चिमनगंज थाना अंतर्गत एक नकली नोट की सूचना मिली थी, जिस पर पूरी टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 लोग इस पूरे मामले में जो इन्वॉल्व थे उनको गिरफ्तार किया है। एक छोटी सी प्रिंटिंग मशीन भी जब्त करी है और उसके पास फिलहाल 11,000 रुपये के नकली नोट भी हम लोगों ने जब्त किए। इसका मोडस ऑपरेंडी ये था कि लगातार जो है वाइट प्लेन कागज़ पर 100 रुपये के नकली नोट ही प्रिंट करता था। अभी तक जानकारी में यही आया। बाकी हम लोग तलाश कर रहे हैं कि इसका किन व्यक्ति से लिंकेजेस है, कहाँ कहाँ इसका मूवमेंट था, किस किस थाने में या ज़िले के बाहर इसके कहाँ कहाँ अपराध है और कब से ये कर रहा है। क्योंकि अभी तुरंत का मामला है तो अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जैसे इसमें और भी फैक्ट्स आएंगे या और भी कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा, इसमें हम आगे अपडेट करेंगे आपको। नोट चला पाया अभी उससे पूछताछ जारी है। उसने कुछ जगह बताया कि यहाँ नोट चलाए, तो उसको हम लोग उसकी सूचना को वेरीफाइड भी कर रहे हैं। तो फिलहाल पूरा मैटर अंडर पाइप है, अभी प्रोसेस चल रही है। महाकाल मंदिर में गर्भगृह में प्रतिबंध के बावजूद फिर से वीआईपी को प्रवेश दिया गया। इस बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पुत्र सांसद श्रीकांत शिंदे, उनकी पत्नी व 2 अन्य लोगों ने गर्भगृह में प्रवेश कर पूजा अर्चना की। गर्भगृह में चारों ने करीब 6 मिनट तक पूजा अर्चना की। शाम को लगभग 5:30 बजे चारों ने गर्भगृह में प्रवेश किया और पूजा पाठ किया। इसके बाद इसका वीडियो भी सामने आया है। गर्भगृह में बीते 1 वर्ष से किसी भी श्रद्धालु के प्रवेश पर रोक लगी हुई है। सिर्फ पुजारियों को ही अनुमति है। इसके बावजूद कई वीआईपी बार बार नियमों को तोड़ रहे हैं। चारों के गर्भगृह में प्रवेश के दौरान सुरक्षा प्रभारी जयंत राठौर व गर्भगृह निरीक्षक भी साथ थे। तराना विधायक महेश परमार ने वीआईपी के गर्भगृह में प्रवेश पर आपत्ति जताई है। कलेक्टर और महाकाल मंदिर प्रबंधन समिति अध्यक्ष का कहना है कि किसी को भी गर्भगृह में जाने की अनुमति नहीं दी है। प्रशासक गणेश धाकड़ का कहना है कि गर्भगृह निरीक्षक और दोषियों पर कार्यवाही की जाएगी। भगवान महाकाल के गर्भगृह में प्रवेश माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बंद है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए जनप्रतिनिधि, आदरणीय इनके मुख्यमंत्री हों या फिर इनके अन्य जनप्रतिनिधि, अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे जी के सुपुत्र ने गर्भगृह में जाकर प्रवेश करके दर्शन किए। लगभग 6 मिनट तक गर्भगृह में उन्होंने पूजा की। किसकी अनुमति से की? शासन प्रशासन और महाकाल के व्यवस्थापक लोग कहते हैं कि हमें इस बात की जानकारी नहीं है। तो अगर भगवान महाकाल के मंदिर में बिना अनुमति के, बिना आपकी जानकारी के लोग अंदर प्रवेश करते हैं तो ये घोर अनियमितता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी ये लोग अंदर जाकर दर्शन करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की मनमानी है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए जनप्रतिनिधि, इनके नेता, इनके मंत्री, इनके लिए लोकतंत्र और प्रजातंत्र नहीं, ये राजशाही में जी रहे हैं। और एक तरफ जिनके आशीर्वाद से ये सत्ता में है, जो लोकतंत्र और प्रजातंत्र को मानने वाले जो श्रद्धालु हजारों किलोमीटर दूर से आते हैं, वो 50 मीटर दूर से दर्शन करते हैं। और एक बाबा की झलक पाने के लिए बड़ी कठिनाई और बड़ी परेशानी उन लोगों को होती है। और एक तरफ जो लोग सीधे दादागिरी से सीधे गर्भगृह में प्रवेश करते हैं, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और शासन प्रशासन से मांग करते हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो। ये हमारी मांग है। नरसिंहघाट स्थित कुमावत धर्मशाला के सामने दशा माता मंदिर पर शरद पूर्णिमा के अवसर पर श्री योगी बाबा बम बम नाथ सेवा समिति के द्वारा 56 भोग महाआरती, भजन संध्या एवं भंडारे का आयोजन किया गया, जहां पर हर रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। श्री योगी बाबा बम बम नाथ गब्बर बाबा एवं धर्मेंद्र जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी समिति द्वारा शरद पूर्णिमा के अवसर पर 56 भोग महाआरती, भजन संध्या एवं भंडारे का आयोजन किया गया। दशा माता का मंदिर अति प्राचीन है। यहाँ पर जो भी भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंचते हैं। शरद पूर्णिमा पर माता का विशेष श्रृंगार किया। इसके बाद भजन संध्या का कार्यक्रम शुरू हुआ। साथ ही शरद पूर्णिमा का अमृत गिरने के बाद खीर का वितरण भक्तों में किया गया।
इस मौके पर राकेश कटारिया, ऋषभ कुशवाहा, सनी मालविया, अंकित ठाकुर, रोहित राव, शशांक सेन आदि मंदिर पर सेवा देने वाले भक्त एवं श्रद्धालु बड़ी संख्या में उपस्थित थे। ये कई वर्षों साल पुराना मंदिर है, दशा माई का मंदिर है। आज महाआरती रखी गई थी माई की, हर साल रखते हैं शरद पूर्णिमा पे। भट्टू कुंड को बुलवाए थे, ब्राह्मण देव का पूजा करवाई, कन्या भोज है, सुंदरकांड है, ये सब माता रानी महाकाल राजा ही करवाता है। हम क्या करते हैं, हम तो सनातन धर्म के लिए गुरु महाराज का नाम चलाते हैं, साधु संत को धर्म के लिए करते हैं। आज की रात स्वयं इंद्रदेव अमृत गिराते हैं, जिसका फल पूरी प्रजा को मिलता है। जो आज की रात की जो खीर पिएगा उसको कभी सांस की बीमारी नहीं होती है, कोई पीड़ा नहीं होती है। उसको सनातन धर्म से बाबा महाकाल, माँ भगवती, ज्वाला देवी बचाती है। हर बीमारी, हर तकलीफ से आज की जो खीर पीता है शरद पूर्णिमा की, उससे बहुत लाभ मिलता है। जय श्री महाकाल। श्री ओमनाथ सेवा समिति द्वारा। ये नरसिंह घाट दशा माता मंदिर है। ये माताजी प्राचीन माताजी है। यहाँ पर आज सुंदरकांड, भजन संध्या और बटुकों को बुलाकर विशाल भंडारा रखा गया है। कन्या भोज और कन्या भोज है। आरती, महाआरती रखी गई थी। इसमें 56 भोग लगाया था माताजी को और विशेष श्रृंगार करा था माताजी का। और आज हजारों की संख्या में श्रद्धालु आके लाभ ले रहे हैं। ये प्राचीन मंदिर है, कई वर्षों पुराना है। क्या नाम है? धर्मेंद्र जोशी। उज्जैन निनौरा स्थित नृत्य गोपाल दास जी महाराज गौशाला आश्रम में रामार्चा पूजन का आयोजन किया गया। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार यह पूजन साधु संतों द्वारा ही किया जाता है, जो कि बहुत ही पवित्र पूजन माना गया है। इसके संकल्प मात्र से ही जातक की हर परेशानियां दूर और मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। रामार्चा पूजा हिंदू धर्म के सबसे पवित्र अनुष्ठानों में से एक है। यह पूजा अयोध्या में भगवान राम के लिए की जाती है। इसमें भगवान राम के परिवार का आह्वान किया जाता है और पवित्र मंत्रों के साथ उनकी पूजा की जाती है। उज्जैन में अयोध्या से पधारे साधु संतों द्वारा यह पूजन किया जा रहा है। इसके बाद भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। उज्जैन के संत श्री श्री 1008 स्वामी रामचरण दास जी महाराज ने बताया कि पूर्णाहुति पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हो सकते हैं। ये अयोध्या जी में रामार्चा बोलते हैं, वहाँ अयोध्या जी में ज़्यादातर होता है। इस क्षेत्र में केवल साधु संत ही आते हैं तो करवाते हैं। तो मैंने ये सोचा कि इस क्षेत्र की समृद्धि के लिए यहाँ किसी प्रकार का विवाद न खड़ा हो। मध्य प्रदेश के अंदर उज्जैन नगरी में लोग अमन चमन से रहें, हर प्रकार की सुविधा उनको मिले। इसमें पूरे रामार्चा में पूरे राम जी के जितने यहाँ से लेके अयोध्या जी से लेके लंका तक जो भी भक्त हैं, उनके पार्षद हैं, उन सब का आवाहन करके उनका पूजन किया जाता है। और विधिवत जो है कार्यक्रम होता है। तो इसलिए इससे क्या है कि हर प्रकार की कामना की पूर्ति होती है और लोग अमन चमन से रहेंगे। इसलिए मैंने सोचा कि इसका भी इस क्षेत्र में भी प्रचार हो गांव-गांव और लोग करें, लोगों को सुख और समृद्धि प्राप्त हो, हर गांव सुखी हो। ये इसी भावना से मैं यहाँ शुरू कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि हर गांव में होए रामार्चा। इससे किस तरह के क्या लाभ किस तरह के मिलते हैं? जैसे सुख शांति समृद्धि बनी होती है, फसल अच्छी होती है, किसानों को इसका सब होता है। इससे किसानों का भी जीवन अच्छा बनेगा, फसल भी उनको अच्छी मिलेगी, उनके सारे कष्ट दूर होंगे। इसमें सभी प्रकार का सुख है, दुख नहीं है। सबको हर तरह से सुख प्राप्ति होगी। तो इसीलिए ये महात्मा लोग करते हैं। अब यहाँ के लोग तो जानते नहीं हैं इस बात को, तो क्या करेंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि गुरु भाई जी हमारे वहाँ आश्रम में छावनी में करवाते हैं, तो इनसे बहुत आग्रह किया कि भाई यहाँ आकर के हमारे यहाँ भी कर दो। अभी यहाँ करेंगे, इसके बाद हनुमान जी के वहाँ भी करेंगे, हनुमान जी के सामने भी एक रामार्चा करवाएंगे, फिर उसके बाद भंडारा करेंगे।
सभी साधु संतों को और भक्त लोगों को और जो हमसे जुड़े हुए हैं और गौशाला से जुड़े हुए हैं सब लोग आएंगे। और भी जो है जी के भी आने की संभावना है। मुख्यमंत्री जी को तो पहले कराएंगे, क्योंकि हनुमान जी की ही कृपा से मुख्यमंत्री जी हैं, तो हनुमान जी के कार्यक्रम में तो आएंगे ही वो, मुझे पूरी आशा है। जैसे वृक्ष के जड़ में जल डाल देने से सारे उसके शाखा तने हरे भरे हो जाते हैं, पुष्पित और फलित होने लगता है, वो जैसे प्राण को भोजन केवल दे दिया जाए तो सारी इंद्रियां अपना काम करने लगती हैं, ऐसे ही राम जी संसार रूपी वृक्ष के जड़ हैं और जीव मात्र के जो इंद्रियां हैं, तो समस्त इंद्रियों में भगवान प्राण इंद्रिय हैं। तो जैसे प्राण इंद्रिय का अगर संतुष्टि हो जाए तो शरीर अपने आप संतुष्ट रहेगा, ये हो गया चैतन्य का। और जैसे जड़ में वृक्षादि के जड़ में अगर जल पड़ जाए तो वो चैतन्य हो जाते हैं, संपूर्ण सुरक्षित हो जाते हैं, ऐसे ही राम जी संसार रूपी वृक्ष के जड़ हैं। तो ये रामार्चा का मतलब ये है कि यहाँ पर जितने भी देवताओं का पूजन होना चाहिए, इसमें गृह देवता से लेकर के ग्राम देवता से लेकर के ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवान शंकर, भगवान गणेश, पार्वती, उमा, उसके बाद में 9 दुर्गा, 9 ग्रह, अष्टवसु, अधिदेवता, प्रदत्त देवता, अग्नि देवता, पृथ्वी देवता, वरुण देवता, जितने भी देवता हैं इन सब का पूजन होता है। पूजन होता इसीलिए है, हम वरुण का पूजन करते हैं इसलिए कि वरुण जल के मालिक हैं, जल ही जीवन है। हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे अनुकूल बरसात हो। बरसात होता आवश्यक है, लेकिन बहुत बरस जाए तो भी बेकार हो गया, और कुछ ना बरसे तो बेकार हो गया। तो ना तो अनावृष्टि हो और ना अतिवृष्टि हो। ये तो कलयुग है ना, यहाँ व्यक्ति के पास टाइम ज़्यादा नहीं है, थोड़े में ज़्यादा फल ये चाहता है, काम थोड़ा करना चाहता है, लाभ ये ज़्यादा चाहता है। इसलिए इसके अनुसार इसके लिए बताइए। तो उन्होंने कहा कि देवी आपने जो पूछा है बहुत उत्तम है। इसके लिए मनुष्य मात्र को जो अपने कर्जे से दबा हुआ है अथवा जिसके संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है अथवा जिसका रोग महारोग हो गया है, रोग नहीं मिटता है, कर्जे में दब गया है, ऐसे जो दुखित लोग हैं वो भगवान की पूजा करें तो निश्चित ही उनके सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। दुनिया में जो कोई नहीं करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम, ये तीनों जो गुण है ये भगवान में है। जो करने लायक है वो, और जो नहीं करने लायक है वो, और जो कभी संभव ही नहीं है वो भी भगवान कर सकते हैं। वो चाहें तो पत्थर पर घास और बांझ को पुत्र और अंधे को आँख, सब कुछ वो दे सकते हैं। इसलिए यह जो राम अर्चन है बाबूजी, ये महात्माओं के द्वारा इसका शोध किया गया है। तो ये ग्रंथ से निकाले गए। हमारे यहाँ पर राम वल्लभा कुंज है, वहाँ के जो महाराज जी थे श्री स्वामी राम पदारथ दास जी महाराज, तो उन्होंने इसका खोज किया था, वहीं से ये प्रारंभ हुआ है। आज इसकी इतनी बड़ी प्रसिद्धि हो गई है, पता नहीं कितने के सूखे गोद हरे हो गए हैं, पता नहीं कितने के खाली खजाने भर गए हैं। अब कोई ये कह दे महाराज जी हम भी अभी करेंगे, आप लिख कर दीजिए। देखो बात है पूजा के साथ श्रद्धा की, श्रद्धा के साथ विश्वास की। श्रद्धा बिना भगत नहीं हुई, बिन महगंध के पावे कोई। तो जितना हमको जिसके ऊपर विश्वास होता है उतना मुझे उसका लाभ मिलता है। तो ये निश्चित रूप से हमने एक नहीं 2-3 लोगों को देखा कि जहाँ पर राम अर्चन का संकल्प हो गया उनके वंश चल गए। ज़्यादा वही दिखाई देता है। और धन मता तो सबके पास खाने पीने के लिए है ही, उसको क्या मालूम चलेगा। परिवार का पूजन होगा महाराजा चक्रवर्ती जी के साथ में तीनों महारानी का, उसके बाद में श्री शत्रुघ्न जी के साथ में सुतकीर्ति जी का, और भरत जी के साथ में मांडवी जी का, उर्मिला जी के साथ में लक्ष्मण जी के साथ में उर्मिला जी का, और उसके बाद में हनुमान जी का। फिर चौथे आवरण में केवल ठाकुर जी का पूजन होगा राज्योपचार के साथ में।
इस प्रकार से सब पूजन करके उस प्रसाद का भोग लगेगा। आप सबको प्रसाद के लिए निमंत्रण है, प्रसाद लेकर के तब जाएं। और वो प्रसाद हनुमान जी को भोग लगने के बाद आप बैठ करके कथा सुनेंगे तो आपको ये लगेगा कि जिसको जो आवश्यकता थी वो ठाकुर जी ने दिया, शास्त्री जी का भरा हुआ है। तो इसलिए आप बहुत अच्छे समय पर आए हैं। इनके दर्शन का बड़ा महत्व है। आपने रामार्चन का दर्शन कर लिया तो आप पुण्यात्मा हो गए। तो हम अयोध्या में श्री रामदास छावनी से आए हैं, जो श्री महाराज जी नृत्य गोपाल दास जी महाराज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष हैं अयोध्या, और कृष्ण जन्मभूमि मथुरा वहाँ के भी अध्यक्ष हैं। तो वो हम लोगों के पूज्य गुरुदेव भगवान हैं और अपना नाम अवधेश दास शास्त्री है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज़।